तो रागिनी, अरे भाई कल नामांकन का आखिरी दिन, आधे से ज्यादा उम्मीदवारों का ऐलान नहीं, मतलब ये कॉन्फिडेंस है, ओवर कॉन्फिडेंस है या अटर कंफ्यूजन है, रायता फैला हुआ है? संदीप जी, ना कंफ्यूजन है ना टेंशन है और ना ही ओवर कॉन्फिडेंस है, पर हाँ आत्मविश्वास जरूर है। और कांग्रेस पार्टी जीत के प्रति आश्वस्त है, और वो इसलिए क्योंकि पिछले 10 साल में एक जिम्मेदार विपक्ष के नाते न सिर्फ जनता के मन की बात सुनी, न सिर्फ उनके आंसू पोंछे, उनके जख्मों पर मरहम लगाया, बल्कि मेहनत की। और ये कहा जाता है कि मेहनत से कमाया कभी अल्प नहीं होता, जो बीच में टूट जाए वो संकल्प नहीं होता। और हार को लक्ष्य से दूर ही रखना, क्योंकि जीत का कोई विकल्प नहीं होता। तो कांग्रेस की जीत जनता सुनिश्चित कर रही है, और जनता इस वक्त कांग्रेस के अलावा कोई और विकल्प देखना ही नहीं चाहती। और उसके बड़े कारण रहे हैं। संदीप जी, आप तो बड़ी अच्छी रिसर्च करते हैं, हम बड़े लंबे अरसे से एक दूसरे के साथ बहस करते आ रहे हैं। सामाजिक प्रगति सूचकांक के अनुसार हरियाणा देश में सबसे असुरक्षित राज्य है। तो आप आर्यन मिश्रा को जरूर याद करते हैं। पूरा देश ने देखा कि किस तरीके से गोलियों से भून डाला गया, केवल इस शक पर कि शायद मुसलमान है और गौ तस्करी कर रहा है। महिलाओं की बात करें तो मुझे खट्टर जी का बयान याद आता है। जब मुख्यमंत्री थे तो एक बार उन्होंने कहा था कि अगर महिलाओं को आजादी चाहिए तो बिना कपड़ों के घूम जाना चाहिए महिलाओं को। 46 बड़े अपराध महिलाओं के खिलाफ रोज होते हैं, 30 महिलाएं लापता होती हैं हरियाणा में रोज। अगर नौजवानों की बात करें तो बेरोजगारी लगभग 6 सालों में देश में सबसे ज्यादा रही है। अभी कुछ दिन पहले एक सफाई कर्मचारी का पद निकला, जिसके लिए 46,000 पोस्ट ग्रेजुएट और ग्रेजुएट्स ने अप्लाई किया था। 30 बड़े पेपर लीक हरियाणा में हो चुके हैं। और अगर किसान भाइयों की बात करें तो 1 रुपया कर्जा माफी का तो छोड़ ही दीजिए, 700 किसानों की शहीदी हो जाती है। सवाल कोई बड़ा ऐसा वर्ग नहीं है संदीप जी रागिनी, जो त्रस्त ना हुआ हो। रागिनी, जनता त्राहिमाम सवाल त्राहिमाम कर रही है। बड़ा सीधा सा था। मेरे कार्यक्रम का नाम सीधा सवाल, कि जी 24 घंटे भी नहीं बचे, आधे से ज्यादा उम्मीदवारों का जी ऐलान नहीं हुआ। आपने पूरा महाभारत का पाठ, महाभारत तो खैर हरियाणा में ही हुई ना, अब एक और महाभारत हो रहा है, वो पूरा पाठ सुना दिया आपने। वो 50 उम्मीदवारों की लिस्ट क्या मतलब आखिरी मिनट पर करेंगे? जी। अच्छा संदीप जी, आपने बड़ी अच्छी बात कही। देखिए, हरियाणा का नाम ही हरियाणा इसलिए हुआ क्योंकि हरि आए वहां, इसीलिए हरियाणा कहलाता है। अच्छी बात आपने कही, लेकिन मैंने महाभारत नहीं सुनाई और महाभारत की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मैं समझती हूँ कि सीधा सीधा जनता के आक्रोश का चुनाव है, और कांग्रेस को अपना साथी समझकर हाथ से हाथ मिलाकर जनता चुनाव लड़ रही है। आपके प्रश्न पर आप तो जनता देखिए, हाथ, ऐसा ए हो ना सकता ना है, ना मुझे ना, लगता है एक बड़ा मिनट, बड़ी रिटॉरिकल अच्छी लाइन क्वेश्चन कही है होगा। आपने। क्या ऐसा हो जनता सकता है हाथ से, एक संदीप जी मिनट की रुकिए ना, आपने एक नॉमिनेशन से लाइन दी पहली मुझे, लिस्ट ना आए? एक मिनट सुनिए। नॉमिनेशन जनता से हाथ से पहली हाथ लिस्ट ना आए, ये हो मिलाकर, सकता है क्या? सुनिए ना, जनता हाथ से हाथ मिलाकर लड़ रही है। कांग्रेस वाले हाथ तो आपका चुनाव चिन्ह है, आपस में हाथ नहीं मिला पा रहे क्या? संदीप जी, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा, रणदीप सुरजेवाला, कुमारी शैलजा, मुझे लगता है हरियाणा की ही नहीं देश की राजनीति के बड़े नाम हैं, जनाधार वाले नेता हैं। और कल भी मैंने एक डिबेट पे कहा कि वो 4 भुजाधारी कहलाते ना। इस वक्त 4 भुजाधारी है कांग्रेस, और हमारे एक हाथ में लड्डू नहीं है, हमारे चारों हाथों में लड्डू है। क्योंकि हमारे चारों नेता इतने धुरंधर हैं कि उनके आगे जो मुख्यमंत्री है हरियाणा के, उनको 4 सीटें बदलनी पड़ गई। आपने खुद ही गिनाई। मुझे लगता है आप एक गुहाना भूल गए। गुहाना में भी सर्वे कराया गया था। सर्वे कराए जा रहे हैं कि सैनी साहब किस सीट से सबसे कम वोटों से हारेंगे। जो 81 सीट आपने बताई, उनमें से 30-35 सीटें ऐसी हैं जहां हड़कंप और भगदड़ मची हुई है। सावित्री जिंदल से लेकर संदीप गर्ग तक, जो कि मुख्यमंत्री के खिलाफ ही चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं, ऐसी अफरा तफरी मची है। भाई, कांग्रेस पार्टी बेस्ट फुट फॉरवर्ड रखना चाहती है। सारे समीकरण देखकर जीत को सुनिश्चित करके जो प्रत्याशी सबसे ज्यादा मतों से जीतेगा, हम आपस में बातचीत करके, हमने अंतिम क्षण तक कोशिश की कि आम आदमी पार्टी के साथ भी गठबंधन हमारा हो सके, क्योंकि हम तो जीत जो का लड्डू सबसे अकेले नहीं ज्यादा खाना वोटों से चाहते संदीप जी। जीतेगा, और जैसा उस कि मैं बार बार उम्मीदवार कहती को हूँ कि प्राथमिकता छप्पन दे इंच रहे के हैं। सीने से फिर दिल तो देश नहीं सिरसा की डरता, किसी भी बढ़िया से विधानसभा जीत से सकता है। कुमारी शैलजा खड़ी हो जाएं, वो कुरुक्षेत्र में खड़े हो जाएं रणदीप सुरजेवाला, तो वो जीत जाएंगे। उनको टिकट मिल रही है क्या? वो तो कह रहे हैं हम भी लड़ना चाहते हैं, हम भी मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। वो 4 हाथों में लड्डू, कई बार ज्यादा देखिए लड्डू बदहजमी भी कर देते नहीं, हैं, बड़ी वो अच्छी तो नहीं हो रहा।
नहीं, बिल्कुल बदहजमी नहीं होगी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का हाजमा जरूर खराब हो रहा है संदीप जी। और मैं समझती हूँ कि जो भी व्यक्ति हरियाणा की धरती से सरोकार रखता है वो मेरी बात की पुष्टि जरूर आपके शो पर करेगा। आपने एक दो बातें बड़ी अच्छी कही। आपने कहा कि कुछ लोकसभा के सांसद हैं, शैलजा जी की बात आपने की, रणदीप जी राज्यसभा से सांसद हैं, लेकिन सांसद होने के बावजूद इतने आश्वस्त हैं, विधायक का चुनाव लड़ना चाहते हैं, जनता के बीच में उतरकर फिर कहीं ना कहीं उस मापदंड पर खड़े उतरने की, उस कसौटी पर खड़े उतरने की पूरी तैयारी कर रहे हैं और जनता के बीच में जाना चाहते हैं। और भारतीय जनता पार्टी के नेता, अब आप देखिए कितने कमाल की बात है, 10 साल में भाजपा ने 5 प्रदेश अध्यक्ष बदले, 2 मुख्यमंत्री बदले, मुख्यमंत्री ने 4 सीटें बदली, भारतीय जनता पार्टी ने घबराहट में 2 बार चुनाव की तारीख बदली। अब जो प्रत्याशी, संतरी, मंत्री, नेता, विधायक, सारे जो लोग हैं वो पार्टी ही बदलना चाहते हैं, डूबते हुए जहाज को छोड़ना चाहते हैं। अच्छा, इससे बड़ा मुझे लगता है कोई रागिनी, ओपिनियन पोल या एग्जिट पोल वो नहीं हो आपका सकता। कवि ये हृदय सबसे बड़ी भी सूची है। कुलाचे और एक मारता। बात आपने और एक है, बहुत दुआ की अच्छी जन्नत से जुड़ी हुई। आपने आपको बहुत शायद अच्छी बुरी लग कविता सकती है भी थोड़ी सी। आपने एक बहुत अच्छी कविता भी सुनाई और भाषा पर तो आपकी पकड़ कमाल की है, अंग्रेजी भी, हिंदी। वो क्रैब को क्या कहते हैं हिंदी में? वो शब्द नहीं आ रहा मेरे दिमाग में। क्रैब को क्या कहते हैं हिंदी में? केकड़ा। हाँ, आ गया ध्यान। केकड़ा ना, किसको? क्रैब को। क्रैब। हाँ, केकड़ा ही कहते हैं ना। केकड़ा। वो क्रैब की एक आप फितरत केकड़ा होती किसे है। बताना चाह रहे हैं आप? अरे हाँ, वो क्रैब की ना, हाँ, हाँ। केकड़े की फितरत होती है, एक चढ़ेगा तो दूसरा पीछे से टांग खींच लेता है। कहानी कुछ जानी पहचानी सी लगती है हरियाणा कांग्रेस की, या कांग्रेस में अलग अलग राज्यों में नेतृत्व को लेकर। संदीप जी देखिए, आपने कहा कि कविता सुनानी चाहिए, कविता मुझे पसंद भी है, तो मैं कहना चाहती हूँ कि जिसका हृदय सदा समीप है वही दूर जाता है और क्रोध आता उसी पर जिससे कुछ नाता है। तो भाई जिससे नाता है, अब कोई सड़क पे चल रहा है, हम कहीं और चल रहे हैं, अचानक थोड़ी चिल्लाने लगेंगे। कांग्रेस पार्टी एक मजबूत संगठन के रूप में हरियाणा में खड़ी है और मैं समझती हूँ, देखिए जो भी कद्दावर नेता है उसके अपने साथ जुड़े लोग भी होते हैं, उसके अपने कार्यकर्ता भी होते हैं। और जब हार भारतीय जनता पार्टी की स्पष्ट दिख रही हो, कांग्रेस की जीत दिख रही हो, तो सबकी आशाएं और महत्वाकांक्षाएं तो आगे आती क्या हैं। मतलब तो ये उसमें सोची समन्वय समझी बनाने का रणनीति काम है कांग्रेस पार्टी रागिनी कर रही है संदीप कि जी। और मुझे आपस नहीं में लगता कि ही इसमें किसी को भाई भी सब आपत्ति होनी खेमे चाहिए। ये दिखाएंगे कि मेरे उम्मीदवार, ये तो मेरे उम्मीदवार थे, मेरे 8 में से जीत गए 6, फलाने के 7 में से जीत पाए 2। इस गणित का आकलन हो रहा है क्या? और इसीलिए देरी की जा रही है, विलंब किया जा रहा है कि भाई कोई बागी ना हो। वो लास्ट मिनट खेल में, कहानी में ट्विस्ट इन द टेल कोई भी गुट ना कर पाए। देखिए, कांग्रेस में कोई बागी नहीं होगा। जो बागी हैं वो सारे भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं और जो पुराने नेता थे वो भी बगावत पर उतरे हुए हैं। तो आप देखिए, आपने बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा, लेकिन मुझे लगता है एक तो राजनीति संभावनाओं का खेल है। तो देखिए, अंततः किसके कितने विधायक जीतेंगे, कांग्रेस के कितने जीतेंगे, भाजपा के कितने जीतेंगे, किसी और दल का कोई जीतता है कि नहीं, पर जो विधायक जीतेंगे कांग्रेस पार्टी के, वही ये सुनिश्चित करेंगे कि विधायक वो दल का तो नेता ऑब्वियस कौन सी हो, बात मुख्यमंत्री है, कौन पर हो। रमन पर मलिक एक बात आप कविता समझ में, लीजिए अब कि बहुत टाइम दिया आप। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।